टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह इंडिया का पहला कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड से रिलेटेड फंड है। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक इंडेक्स फंड है और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों और इससे रिलेटेड इंडेक्स के अंदर ही रहने वाला है। अगर इसमें बात करें मेजरली तो दो टाइप की कंपनियां आती हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस में बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी आ गई, वेल्थ मैनेजर कंपनी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई। वहीं अगर बैक ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर क्लियरेंस एंड स्टेटमेंट वाली कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी आ गई, वहीं रजिस्ट्रार एंड ट्रेडिंग एजेंट से रिलेटेड कंपनी आ गई। जैसे कि आप इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह इसी से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े इंडेक्स के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जहां लोग पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करा करते थे, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कैश जाके जमा करते थे, वहीं उसी से रिलेटेड एफडी या पोस्ट ऑफिस में ही बेसिकली जमा करते थे। वहीं अब वह बैंक अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वह चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर उनका डीमेट अकाउंट के थ्रू, वह अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल सकता जो महंगाई को बीट कर सके। इसी वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान किस तेज़ी से बढ़ा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड फोलियो डबल हो चुके हैं, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। वहीं आप डीमेट अकाउंट भी देखेंगे तो हर साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह चाहे आईपीओ के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट ट्रेडिंग के थ्रू। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ साफ नज़र आ रहा है यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो महंगाई को बीट कर सकता है। वहीं बात करें इस इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में तो जहां आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट की अगर परसेंटेज की बात करें तो 32% की है। वहीं चाइना के अंदर यह 14% है और इंडिया के अंदर यह पहले 5% थी और अगर 2024 के डेटे की बात करें तो यह 8% तक हो चुकी है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की परसेंटेज की बात करें तो अगर आप मेजरली टॉप के अगर देशों की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे कम रैंक जो है वह इंडिया का ही आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर 192% म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं यूएसए के अंदर 145% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा में ये परसेंटेज 103% की है। फ्रांस में ये परसेंटेज 103% की है। वहीं यूके के अंदर 85% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्राज़ील के अंदर 67% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं चाइना के अंदर 19% इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 16% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है और फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। लोगों को अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर रुझान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बुक का है। जहां 2020 के अंदर ये 100,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, वहीं 21 में इसमें थोड़ी गिरावट हुई जो कि 96,000 करोड़ हो गई। वहीं 22 में बात करें तो 124,000 करोड़ की हो गई। वहीं 2023 के अंदर 155,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई और 2024 की बात करें तो यह लगभग 199,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसके अंदर एसआईपी की बुक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हैं उनका पहला जो नज़रिया होता है और जो पहला उनका ऑप्शन होता है वह म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसके थ्रू वह ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मंथली एसआईपी करने से उन्हें एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो इस एनएफओ का जो नाम रहने वाला है वह टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह अपने तरीके का पहला इंडेक्स फंड है इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करेगा।
वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो उसके ऊपर एंट्री किसी प्रकार का लोड नहीं है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद सेल आउट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप केवल 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कोटक एमएनसी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में नहीं भी निवेश कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जो कि एमएनसी से रिलेटेड थीम को फॉलो करेगा, और इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह इसी से जुड़ी कंपनियों के अंदर किया जाएगा। जिसके अंदर अगर बात करें तो मेजरली इंडियन कंपनी हो सकती है, और या फिर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, जो मिलके इंडिया में व अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस या स्टोर चला रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो इसके अंदर मेजरली होल्डिंग इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कंपनियों का ही रहने वाला है। इसी के अंदर आपका मेजरली निवेश होने वाला है। मेजरली इसके टॉप 10 सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड वाली कंपनियां हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हैं, हेल्थ केयर वाली कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनियां और टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां रहने वाली हैं। जो टॉप 10 के सेक्टर इसके अंदर रहने वाले हैं, मेजरली वह ये सभी सेक्टरों को कवर करने वाला है। बात करें एमएनसी इंडेक्स रिटर्न की, पास्ट में इसने किस तरीके का रिटर्न दिया है, तो उसने पिछले सालों के अंदर अगर बात करें पास्ट में तो उसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 ने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को एमएनसी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं इसने पिछले सालों के अंदर दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो आगे फ्यूचर में भी इसकी संभावना हो सकती है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर ही निवेश का कोई भी डिसीजन करें। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह कोटक एमएनसी फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है, तो इसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फ़ंड की तुलना में रिस्क भी आपका ज़्यादा ही रहने वाला है। यदि आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फ़ंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 10% तक 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्षा उपाध्याय, मिस्टर धनंजय और मिस्टर अभिषेक रहने वाले हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एलोकेशन रह सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर एमएनसी के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी आपका 0 to 10% का
इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने पोर्टफोलियो को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले, और इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।